कि गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। ये इस चैनल पर आज की मेरी सबसे पहली वीडियो है। इससे पहले मैंने कुछ लेक्चर्स अपलोड किए थे ट्रेडिंग व्यू के बारे में एंड उन लेक्चर्स का जो वो लेक्चर्स बेसिकली इंग्लिश में थे एंड वो डिफरेंट वेबसाइट्स पे अपलोडेड थे जैसे कि यूडेमी एंड उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं उन लेक्चर्स को यहाँ पर फ्री में अपलोड कर दूँ। सो मैंने वो अपलोड कर दी है। बहुत ही सिंपल से लेक्चर्स हैं। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये पहली वीडियो है, तो मैं थोड़ा सा एक रेफरेंस दे देता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू एक प्लेटफॉर्म है चार्टिंग का, जिसके थ्रू आप चार्ट्स देखते हो, एनालाइज करते हो एंड डिफरेंट एक्सचेंजेस पे जाके आप अपनी ट्रेड लगाते हो। और उन एक्सचेंजेस में बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं जो मोस्ट कॉमन है। अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो उसमें बाइनेंस हो गई, कुकोइन है, इस तरह की एक्सचेंजेस हैं। या अगर आप फॉरेक्स वगैरह कर रहे हो तो उसके अंदर एक्जिनेस है, या अगर कोई और आप फॉरेक्स ब्रोकर यूज़ कर रहे हो तो वो भी पॉसिबल होता है। सो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मार्केट के बारे में। आज क्योंकि सैटरडे है, सो हमारे पास कोई इतनी खास कोई मेजर न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन अगर आप कल की न्यूज़ के बारे में बात करो तो आपको कई सारे जो डेटा है वो आपको नेगेटिव में नज़र आ रहा है। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4%, उसके बाद एवरेज आवरली अर्निंग्स वो थोड़ी सी मतलब सेम ही है, बड़ी तो नहीं है, लेकिन कोर रिटेल सेल्स और ये सारा कुछ नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। अब ये जो जितने भी सारे इस फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर डेटा होता है, आप उसको आराम से जाके रीड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का कोई भी अगर डेटा मैंने ओपन करना है तो वो मुझे क्या बता रहा है कि परसेंटेज ऑफ द टोटल वर्क फोर्स डेट इज अनएम्प्लॉयड इन एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस मंथ। सो एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। अगर ये फोरकास्ट से कम होगा तो वो करेंसी के लिए बेहतर होगा। और फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर जो भी बात होती है वो होती है डॉलर्स में। तो अगर लेस देन फोरकास्ट है तो इसका मतलब है करेंसी के लिए बेहतर है। अगर करेंसी के लिए बेहतर है मतलब डॉलर ऊपर जा रहा है, तो बाकी जो क्रिप्टो मार्केट है वो नीचे जाएगी। सो ये थोड़ा सा अब आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इस पूरी की पूरी सिनेरियोस को एक्सप्लेन करूंगा, बल्कि एक पूरे का पूरा हमारे पास यहाँ पर एक कोर्स होगा फ्रॉम फ्रॉम द वेरी बिगिनर लेवल टू द ट्रेडिंग लेवल के। उसके अंदर हम लोग क्या क्या करेंगे, ये आज की बिल्कुल पहली वीडियो है। सो मैं थोड़ा सा ट्राई ऑन करने की कोशिश करूँगा मैं कैसे ये वीडियो बना रहा हूँ। खैर, उसके बाद हम डिफरेंट चार्टिंग टूल्स की तरफ चलते हैं। ये पूरे का पूरा जितना भी इधर मेरे पास ये डेटा है उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ताकि आप भी अपनी स्क्रीन पे ये सारा कुछ खोल सको और हम डेली बेसिस पे एक बिल्कुल अलाइंड होके काम कर सकें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ इसमें कोइन ग्लास की जो ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट हमें पूरा ओवरऑल ये बताती है कि आपके पास जो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी है वो किधर है, मतलब कि स्टॉप लॉसेस किधर हैं। इसको अगर आप सिंपल टर्म में देखो तो वो स्टॉप लॉसेस हमारे पास तकरीबन 972 के एरियाज़ में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर डाउनवर्ड साइड भी देखो तो 66, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट अवे डाउन आ रही है, सो ऑब्वियसली कि लोगों ने शॉर्ट किया होगा, स्टॉप लॉसेस होंगे। अब हम चलते हैं स्ट्रेट अवे टू द चार्ट सेक्शन। और चार्ट्स, एक मिनट, चार्ट सेक्शन से पहले अगर फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स देखो तो वो 19 एक्सट्रीम फेयर, मतलब मार्केट में हर बंदा कह रहा है कि यार क्रैश आएगा क्रैश आएगा। उसके बाद मेरी एक्सनेस पे तो अभी फ़िलहाल कोई भी इस तरह की ट्रेड ओपन नहीं है। लेकिन अगर यही हम लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट के उसमें देखें कि कितने परसेंट लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है और कितने परसेंट लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, ये एक जस्ट एक डेली एनालिसिस का पार्ट होता है। एंड जब आप इन चार्ट्स को समझना शुरू कर दोगे, और मैं प्रॉपर एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा हर एक इसके बारे में, जब आप इसको समझना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इसको रीड करते हैं, क्विकली रीड करते हैं, और उसके बाद आप अपने जो ट्रेडिंग डिसीजंस है उसको ले सकते हो। अभी तक अगर हम इसके ऊपर ओवरऑल अगर देखें तो लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशोज जो हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। ज़्यादातर लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। एक्सचेंजेस बीटीसी लॉन्ग शॉर्ट रेशो तो 51.94, 52% ऑलमोस्ट लोगों ने शॉर्ट किया। इसका मतलब है शॉर्टर्स ज़्यादा हैं और मार्केट में लॉन्गर्स कम है। अगर शॉर्टर्स ज़्यादा हैं तो लिक्विडिटी ऑब्वियस है कि ऊपर ही मिलेगी आपको, मतलब स्टॉप लॉसेज ऊपर ही होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आती है, इस वेबसाइट का नाम है कोइन एनालाइज, और इसके अंदर भी हमें यही बात बता रहा होता है कि लॉन्ग कितने हैं शॉर्ट कितने हैं। तो अगर आप इसमें भी परसेंटेज देखोगे तो ऑलमोस्ट 62% लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है और 37% लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है। और ये एक ओपन ओवरऑल बता रहा है, जो बिटकॉइन की सब एक्सचेंजेस के अंदर जो स्टेट्स हैं ये वो बता रहा है। 5 मिनट 30 1 आवर 4 आवर वन डे मोस्टली अगर देखा जाए तो 62% लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है इस एरिया से। और वो क्यों किया हुआ है वो भी एक चीज़ हम लोग देखते हैं। लेकिन जो शॉर्टर टाइम फ्रेम था, जो इससे पहले वाली वेबसाइट पे हमने देखा, उसमें ज़्यादातर लोग शॉर्ट करके बैठे हुए थे।
सो एक सिनेरियो ये हमारे सामने आ चुका है। हम ये देखते हैं कि लॉन्ग पे ज़्यादातर लोग क्यों बैठे हुए हैं, उसकी भी एक बड़ी एक सिंपल सी वजह है। वो हम जब चार्ट पे पहुंचेंगे तो हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद करेंसी स्ट्रेंथ का जो मीटर है उसमें इंडियन डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, यूएसडी वीक हो रहा है। तो इसकी भी एक वजह तो ये भी हो सकती है कि अगर यूएसडी वीक हो रहा है तो ऑब्वियस है कि हमारे पास जो क्रिप्टो मार्केट है वो थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करेगी। लेकिन लेट्स सी अब उसमें हमारे पास क्या एक नई डेवलपमेंट आती है। बट इन सारों को बंद करके हम लोग स्ट्रेट अवे टू द चार्ट मूव करते हैं, बिकॉज चार्ट टेल्स द मेन स्टोरी। ये कल की ट्रेड है, या आई बिलीव सो कि मार्च 5 में लगी थी ना, 6-7, हाँ परसों की ये ट्रेड है और अभी तक ये रनिंग पे है। और इसका भी अभी तक 1:2 तो कैप्चर हो चुका है, बट उससे ऊपर 3.95 मतलब 1:4। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये हम पूरा ओवरऑल इसको कैप्चर करें। खैर बहरहाल, अगर हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और डिफरेंट कॉइन्स को अगर एनालाइज करते हैं, तो जो बिटकॉइन है वो अभी अपने रेजिस्टेंस से गिरने की कोशिश की है इसने। मतलब प्रॉपर एक फेक आउट सा दिखाया है इसने। बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और उसके बाद ये वहाँ से ये कैंडल जो है वो रिजेक्ट हुई है। सो अगर अभी इस एरिया से रिजेक्ट हुई है तो इसके कितने परसेंट चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर ही जाएगी या यहाँ से मार्केट नीचे आएगी, वो आपको स्ट्रेट अवे कैंडल्स देख के भी पता चल रहा होगा। जैसे लास्ट सिनेरियो के अंदर हमारे पास ये एक मिडल एरिया के अंदर हमारे पास थोड़ा सा एक बाइंग प्रेशर आया था, एक सपोर्ट बनी थी। और उसके बाद जो सबसे लोएस्ट सपोर्ट है हमारे पास वो कहीं ना कहीं इस एरिया के अंदर हमारे पास है। सो अब मार्केट के अंदर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो मार्केट इस लाइन को फॉलो करेगी, राइट, कि यहाँ से ये गिरती रहेगी और इसके बाद थोड़ा सा आके यहाँ से फिर से टेस्ट करेगी और उसके बाद दोबारा इधर आ जाएगा वापस। या फिर मार्केट के अंदर इस तरह होगा, जो कि कैंडल्स हमें बता रही हैं, क्योंकि लास्ट जितना भी एक बुलिश कैंडल आई थी वो सारी की सारी इस बेरिश कैंडल ने उसको कवर अप कर दिए। अब यहाँ से डिपेंड ये करता है कि क्या इधर से ही जो बुल्स आए थे, जो मार्केट में बायर्स आए थे, वो दोबारा बायर्स ऊपर की तरफ इसको लेकर जाते हैं या नहीं। फिलहाल अभी ट्रेड, अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की बात की जाए तो ट्रेड अभी हमारी शॉर्ट साइड पे है, मतलब सेल ट्रेड है। क्या होगा इसके बाद वो देखा जाएगा। लेकिन ऑब्वियस है कि हम लोग इसको साथ साथ ट्रेलिंग एसएल्स लगा के काम करेंगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम इसको छोड़ देंगे और ये वापस ऊपर जाके हमारा जो ब्रेक इवन एसएल है उसको हिट कर देगी। सो ट्रेलिंग एसएल इसके ऊपर पड़ा हुआ है 69,000 के ऊपर। एंड नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करूं, तो जो सेकंड ट्रेड आज और कल की है हमारे पास, बेसिकली वो ये सोलाना की ट्रेड है। और सोलाना पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी, मतलब एक ट्रेडिंग जोन के अंदर था। मतलब आपको इजीली 7% 8% तो इजीली बुक करने को मिल जाता था। जैसे ये पूरे का पूरा जो गैप था मार्केट का फ्रॉम द सपोर्ट टू द रेजिस्टेंस, वो 15% है। तो 15% में से अगर आप 8-9% भी गुड अच्छा अगर कैच कर रहे हो तो मोर देन इनफ होता है। विद 2x और 3x लेवरेज कर लो, या अगर 10x जा रहे हो तो वो तो 100% ऑफ द प्रॉफिट्स हैं। सो ये एक बहुत ही एक सिंपल सा सिनेरियो था। लेकिन अगर सोलाना की भी बात करो तो सोलाना भी सेम टू सेम, अगर आप इस ट्रेड की भी बात करो तो मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ा, मार्केट ने फेक आउट बनाया, लिक्विडिटी ग्रैब की, वापस आया, उसके बाद अगेन उसने लोअर लो बनाया एंड स्ट्रेट अवे हम लोग उस ट्रेड में एंटर हुए। और जितने भी बाकी पीछे ट्रेड्स आप देखोगे मोस्टली सारों के अंदर यही लॉजिक थी, क्योंकि जब सपोर्ट एंड डिमांड पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट होती है तो ऑब्वियसली उसका जो एक लॉजिक होता है वो बड़ा एक सिंपल सा होता है। क्योंकि हम स्काल्प नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा स्विंग ट्रेड्स की तरफ जा रहे हैं। सो उसका लॉजिक एक बहुत ही सिंपल सा है। सो अगर आप अभी इस टाइम फ्रेम में बात करो कि क्या हो सकता है, देखो जिन लोगों ने अभी, जैसे मैं शॉर्ट करके बैठा हूँ, तो मैं तो वेट करूँगा कि यार मार्केट अपने किसी लोएस्ट एरिया में आए, ताकि मुझे एक अच्छा एक जो सस्ता जोन है जहाँ से मैं इसको बाय कर सकता हूँ मुझे वो मिल जाए। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इधर से ऊपर ही जाके कोई 1 आवर पे भी एक अच्छी कोई कैंडल बनाता है, बुलिश कैंडल बनाता है दोबारा से, तो मैं इसको ज़रूर ट्राई करूँगा कि मार्केट के अंदर हम लोग बाई करें। इस लेवल पे इस ग्रीन कैंडल पे क्यों नहीं बाई किया, उसकी एक बड़ी एक सिंपल सी वजह है, क्योंकि इसने जो अपना लास्ट एक कैंडल है उसको तोड़ा ही नहीं है, बल्कि वो तो एक काइंड ऑफ अ लिक्विडिटी हंटिंग करके दोबारा से वापस आ गई है। अब अगर मार्केट कोई एक अच्छी कैंडल बनाती है जिसमें हमें ये फील हो कि हाँ अब मार्केट दोबारा से ऊपर जा सकती है, सो ऑब्वियसली कि हम इसमें एंटर कर पाएंगे। सो ये आज के बहुत ही सिंपल से एनालिसिस हैं सोलाना और बिटकॉइन के रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रेड्स होती हैं वो होती ही उस पे हैं। सोलाना या बिटकॉइन पे, डॉलर पे भी अक्सर ट्रेड करते हैं, बट डॉलर अभी इस टाइम पे काफ़ी, क्योंकि वॉर टाइम फ्रेम्स हैं और इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा
मतलब सरवाइव कर रहा है डॉलर ना, क्योंकि जाना इसको डॉलर नहीं सॉरी गोल्ड, क्योंकि इसको जाना नॉर्मली इस तरह की जब भी सिनेरियोज आते हैं तो गोल्ड हमेशा पंप करता है। अगर आप पुरानी हिस्ट्री जो भी देख लो तो गोल्ड पंप कर रहा था। एंड इस लेवल पे आके जब ये वॉर वाला एरिया सारा स्टार्ट हुआ था तो ये बहुत ही अच्छा एक जोन था जहाँ से हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था 2.6-2.7% का। बट अगर आप टोटल उसको एरिया वाइज अगर पिप्स में देखोगे तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन ऑब्वियसली बात ये है कि वो उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाया, वहाँ से गिर गया और उसके बाद फिर मैंने दोबारा अभी तक कोई डॉलर में ट्रेड इसमें गोल्ड में ट्रेड नहीं की। बट अगर इसकी हिस्ट्री वाइज देखा जाए तो ये बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स देता है, बिकॉज एनालिसिस को फॉलो भी करता है। सो XRP की अभी फ़िलहाल कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन इससे पहले कुछ काफ़ी अच्छा XRP ने भी मूव किया था। एंड ऑब्वियसली अब ये चैनल डेली बेसिस पे वीडियोस आएंगी, सो आपको साथ साथ भी पता चलता रहेगा कि किस जगह पे कौन सी ट्रेड और ये वो। बाकी मैं अपने चैनल के जो व्हाट्सएप के लिंक्स हैं वो मैं ज़रूर डालूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि अगर आपने डेली बेसिस पे उसको देखना है तो आप देख सको। मतलब नेक्स्ट ट्रेड सिनेरियोज के बारे में देखना चाह रहे हो तो जिस एरिया पे अभी इस वक्त सोलाना है वो भी एक अच्छा एरिया है लॉन्ग करने के लिए, अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है। मतलब अगर यहाँ से कोई भी शख्स, अगर कोई भी बंदा ट्रेड करने लगा है तो आपने सिर्फ ये देखना है कि लास्ट यहाँ से मार्केट में एक बाय आया था उससे थोड़ा सा नीचे, मतलब 1% इस अच्छा एक SL हिट होता है, क्योंकि इसके टारगेट्स 1:3 1:4 मिल जाते हैं इजीली। और उसके बाद जो सबसे बिल्कुल नियरेस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया वो 3.5, तो 3.5 RR इजीली मिल सकता है। लेकिन जब तक इधर मार्केट के अंदर कोई एक अच्छा बुलिश कैंडल नहीं बनता तब तक तो हम बिल्कुल भी सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से इसको लॉन्ग करेंगे। सोलाना के बारे में ये सबसे पहली एक चीज़ है। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है कि इधर से थोड़ा सा नीचे निकल के एक अच्छी विक छोड़े और फिर से यूँ जाने की कोशिश करे तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेट एक बाय है। अगर इस तरह के सिनेरियोज नहीं बनते हैं तो फिलहाल अभी बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि मार्केट पे हम इस तरह का कोई भी रिस्क लेंगे बाय करने का। अगर यहाँ से स्ट्रेट अवे ऊपर चला जाता तो इस शॉर्ट ट्रेड का क्या करेंगे। ये शॉर्ट ऑलरेडी जो है वो 86 पे ब्रेक इवन लगा हुआ है इस वीक के ऊपर। सो अगर ये मार्केट वहाँ तक जाती है तो ठीक है, नहीं जाती तो गिरेगी, तो ऑब्वियसली ये हमारा ऑलमोस्ट अराउंड 10% का प्रॉफिट है विद 10x लेवरेज ऑलमोस्ट। सो लेट्स सी क्या होता है। बाकी अगर बिटकॉइन की बात कर लें, बिटकॉइन की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन इस टाइम पे सरवाइव कर रहा है अपनी लास्ट रेजिस्टेंस से नीचे। सो अगर तो ये मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश करती है तो मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर पुश करने की कोशिश करेगी। उसकी वजह ये है कि जिस तरह की अभी टाइम है, वॉर है, उसके लिहाज से तो मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड सेकेंडली मार्केट ऑलरेडी एक अपना फेक आउट दे चुकी है। सो अगेन यहाँ से उठने की कोई अभी मतलब किसी किस्म की तुक बनती नहीं है। इसको चाहिए ये कि या तो ये यहाँ तक आए जो कि एक अच्छा डिमांड जोन है, या फिर ये प्रॉपर अपने इस लोएस्ट एरियाज़ के करीब करीब आ जाए, देन हम लोग देखेंगे। बहरहाल गाइज आज की ये बिल्कुल एक पहली पहली वीडियो है। आई होप कि थोड़ा सा मैंने क्लियर किया होगा, बट नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं कोशिश यही करूँगा कि हर एक चीज़ को इस चैनल के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कई सारे एरिया चीज़ों की बात की कि लिक्विडिटी क्या होती है और इस तरह की कई सारे फैक्टर्स हैं। सो मैं ये ट्राई करूँगा कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ अलग से वीडियोस में, एंड प्रॉपर हम लोग सिर्फ एनालिसिस करें और 5 से 6 मिनट के अंदर इसको रैप अप कर दें, ताकि क्विक रहे और जल्दी हम उसको देख सकें। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।